नाम का उपराधानी का चुप रहा, कुछ नहीं हो रहा है। पूरा झारखंड को अस्त व्यस्त करके रखा गया है, चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी भी हो। बीजेपी भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, जेएमएम भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। इसके पहले डबल इंजन की सरकार में हमारा दुमका का एम्स और हवाई अड्डा दोनों चला गया और विकास में फिर कैसे हम डबल इंजन पे विश्वास करें। दुमका उपराजधानी लायक है, लेकिन इसे किसी नेता ने भी बनाने नहीं दिया। पहला उपराजधानी दुमका का विकास नहीं हुआ और 4 बनाने की बात हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप राजधानी है, कुछ नहीं बोलना कुछ है नहीं, जो हो रहा है उसको देखते चलिए। नमस्कार, एसजी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव के इस चुनावी भ्रमण में इस वक्त हम झारखंड की उपराजधानी दुमका में मौजूद है। 25 साल झारखंड के हो चुके हैं और इस 25 साल में उपराजधानी दुमका की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे। आपको बता दूं, दुमका में इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सुनील सोरेन पर भरोसा जताया है। तो ऐसे में जानेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस चुनावी दंगल को कैसे देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, क्या कुछ कहेंगे उपराजधानी दुमका के बारे में। दुमका के लोग क्या समझते हैं, कितना विकास हो पाया है, जो नेता है जो वो वादे करते हैं वो वादे वो कितना पूरा किए हैं। तो विधानसभा चुनाव के इस चुनावी भ्रमण में हम इस वक्त दुमका का टाटा शोरूम साई मंदिर के पास मौजूद हैं। कुछ लोग हैं दुमका वासी हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार हवा किसकी तरफ देख रहे हैं, क्या लग रहा है दुमका में क्या होगा। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी, कांटे का टक्कर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों पार्टी और कई निर्दलीय भी हैं जो टक्कर दे रहे हैं। निर्दलीय भी टक्कर? हाँ, निर्दलीय भी हैं। कुछ एक डॉक्टर खड़े हैं, ऐसे हैं तो आदिवासी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, तो वो भी टक्कर दे रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। और चुनाव के जब तक सवाल है, दुमका का विकास मुद्दा है, हाईकोर्ट का मुद्दा है, और मतलब सड़क बन रही है, नाला बन रहा है, इससे तो विकास नहीं। विकास का मुद्दा माने कोई फैक्ट्री नहीं हो, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं भारत सरकार यहाँ दे पा रही है। हमारे रेलवे के दुमका को उप राजधानी कहा जाता है झारखंड का, क्या ये उप राजधानी के लायक दुमका दिखा आप लोग को आज तक 25 सालों में? नहीं, कोई पार्टी ने इस पे पहल नहीं किया। और अभी तो मैं अभी हाल में सुना है कि पिछले मैनिफेस्टो में हमारे जो सरकार थे उन्होंने क्या किया, और 5 शायद 4 और झारखंड में उप राजधानी बनाने जा रही है। पहला उप राजधानी दुमका का विकास नहीं हुआ और 4 बनाने की बात हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ जुमलाबाजी है या सही में कोई करना चाहते हैं। जैसे हाईकोर्ट का बेंच का भी एक दिन का उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन वो पता चला वो बंद हो गया। इसका कारण पता नहीं चला जनता को क्यों बंद हुआ। हमारा एम्स था दुमका में आया, वो एम्स जगह नहीं मिला, 3 साल खोजा गया जगह, और जगह नहीं मिलने के कारण वो देवघर चला गया, शिफ्ट हो गया। हमारा हवाई अड्डा दुमका के लिए है, मुख्यालय दुमका के लिए, वो भी चला। सबसे दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए ट्रेन खुली गोड्डा हम सफर, सबको इच्छा हुआ कि दुमका से लोग दिल्ली डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, हम सफर खुली गोड्डा, और गोड्डा से भागलपुर होते हुए वो दिल्ली चले गई। दुमका को लोग इंतजार करते रह गए थे। दुमका के लिए कोई विकास मुद्दा नहीं बन पा रहा है अच्छी तरह से। क्या लग रहा है विकास हुआ है दुमका में 25 सालों में? उप राजधानी दुमका को कहा जाता है, उप राजधानी के लायक दुमका बना है 25? दुमका उपराजधानी लायक है, लेकिन इसे किसी नेता ने भी बनाने नहीं दिया। आज दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, जो हम लोग वकील है, एडवोकेट है हम लोग, लेकिन आज तक भी हाईकोर्ट की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज यहाँ के संथाल परगना सबसे गरीब जगह में यहाँ के पब्लिक आते हैं और इनको न्याय की सुविधा के लिए रांची जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। कहते हैं कि संथाल से ही झारखंड का की राजनीति को सेट किया जाता है और यहीं से सरकार बनती है, लेकिन फिर भी यहाँ की स्थिति सभी दल द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। इस बार मुद्दा 50-50 में है कि कौन दल जीतेगा, कहना मुश्किल है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी अभी है, एक सुशील मरांडी जी, बासुरी साहब, वो भी अच्छा टक्कर देंगे इस बार। डॉक्टर साहब हैं, इस बार वो भी अच्छा टक्कर देंगे। और देखिए, सभी दल को यहाँ आजमाया गया है, लेकिन किसी ने भी विकास नहीं किया। इसलिए ये मुद्दा अभी बहुत हावी है कि कौन जीतेगा, अभी कहना बहुत मुद्दा है। दुमका में जो आम लोग हैं वो 25 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उप राजधानी नाम तो दे दिया गया दुमका को, लेकिन अब तक उप राजधानी के जैसा ये दुमका दिखता नहीं है। ऐसे में भैया क्या लग रहा है, इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, मुद्दे क्या है, जनता किस मुद्दे के साथ वोट करेगी इस बार दुमका की जनता? इस बार दुमका का जनता चेंजिंग चाह रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी भी और क्षेत्रीय पार्टी भी दोनों को एक हर बार चांस दिया गया है। तो लग रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होने का चांसेस है, जिसमें डॉक्टर सुशील मरांडी भी हो सकता है कि इस दौड़ में शामिल हो जाए। हाँ, ऐसा लग रहा है देखने से कि शामिल हो सकता है। बसंत सोरेन
कैसा काम किए हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी के मिनिस्टर रहने के बाद भी ऐसा कोई काम हुआ है, या हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार मिलजुल करके भी रहा, लेकिन ऐसा हमको नहीं लग रहा कि दुमका राजधानी के बराबर में कुछ ऐसा हुआ जो यहाँ से ज्यादा डेवलप हो गया। आपका देवघर डेवलप हो गया, जो कि दुमका पीछे रह गया, गोड्डा देवघर आगे निकल गया। सबसे बड़ा बात है एजुकेशन के क्षेत्र में दुमका को एकदम चरमरा दिया है। चाहे राष्ट्रीय हो या वो लोकल नेता हो, कोई दुमका को कभी अच्छे ढंग से देखे नहीं है। दुमका में ऐसा कोई भी नवयुवक जो पढ़ लिख के थोड़ा सा समझता है कि कुछ करे, ना ही अभी सीजीएल का परीक्षा हुआ, वो इसका भी पेपर लीक हो गया। इसके माने पूरा झारखंड को अस्त व्यस्त करके रखा गया है। चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो, बीजेपी भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, जेएमएम भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जो डेवलप हो, जो कि झारखंड में लगे कि दुमका एक उपराजधानी हो, दुमका में उपराजधानी के रूप में काम कर। हम एडवोकेट मनोज मिश्रा मेरा एडवोकेट है, एक दिन के लिए सिर्फ हाईकोर्ट का यहाँ उद्घाटन किया, हम लोग को आशा दिलाया गया, हम लोग उसमें अपीयर भी हुए, और दूसरे दिन वहां से रांची से आ गया न्यूज की यहाँ का हाईकोर्ट यहाँ रद्द कर दिया जाता है। आखिर में दुमका के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है ये नेता साहब, ये पूछना चाहते हैं कि पूरा दुमका शहर राजनीति का शिकार हो रहा है उपराजधानी, पूरा दुमका को राजनीति। निशिकांत दुबे सुविधाएं भी निशिकांत दुबे उधर लेके चले जाते हैं, गोड्डा लेके चले जाते हैं, खुद ही क्रेडिट। हाँ, खुद क्रेडिट। यहाँ का जो हम लोगों का अभी जो वर्तमान अभी जो एमएलए में खड़ा हुए हैं सुनील सोरेन, वो हम लोग का पहले एमपी थे दुमका का। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ चाहते तो दुमका से कम 1 या 2 महानगर के लिए ट्रेन तो देता ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ट्रेन भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, जेएमएम भी चाहता तो लड़ाई करता, बसंत सोरेन चाहता लड़ाई करता, तो आज हम लोगों का दुमका में सुविधा काफी रहता। लेकिन ना, सबसे बड़ा नेता कहीं है, लेकिन दुमका की जनता के लिए लड़ने वाला बड़ा मैडम इसमें की एजुकेशन एकदम दुमका में है ही नहीं। सब बाध्य होके बाहर जाता है, अब बाहर में कुचक्कर का शिकार हो जाता है, और हम लोगों का जो बच्चा है जो बाहर जाता है किसी झोल झाल में फंस जाता है, अब उनका डेथ हो जाता है। अभी कोटा में सुने कितना आदमी मर गया। उस तरह का सुविधा अगर दुमका में क्या चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जमीन को नहीं देने के कारण सारा चीज उठ के बाहर जा रहा है। ये आखिर में कौन करता है? चाहे तो नेता इस चीज को, जमीन को एक सिस्टम में बना के दिया जा सकता है, बड़ा बड़ा कंपनी आ सकता है। अभी कोल है, खाली लूट का अड्डा बनाया। अभी बालू देख लीजिए, बालू में भी उसी तरह लूट का अड्डा है। कोयला देख लीजिए, लूट का अड्डा है। तो लूट का अड्डा कब तक चलेगा? आखिर में पब्लिक को इतना बुड़बक बना रहे क्यों? सिर्फ चुनाव में आके लंबा वादा करके चले जाते हैं। तो ये तो सही बात नहीं है। हम लोग को पब्लिक चाह रहे हैं, दुमका का पब्लिक चाहता है कि किसी तरह भी दुमका डेवलप हो। लेकिन आज 20 साल झारखंड बने, 24 साल झारखंड बने हो गया, लेकिन अभी आप दुमका शहर घूमिए, कोई ऐसा डेवलप नहीं दिखाएगा, कहीं से डेवलपेशन नहीं है। क्या कहेंगे, क्या लगता है दुमका में विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खाली नाम का नेता, कुछ नहीं, काम का कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं हो रहा काम। मतलब उपराजधानी होके भी पीछे, नाम का उपराजधानी, चुप राजधानी, कुछ नहीं हो रहा है। ये उपरा नहीं, चुप राजधानी, चुप राजधानी है। कुछ नहीं बोलना कुछ है नहीं, जो हो रहा है उसको देखते चलिए। तो आप बोलिए, मतलब इंटरव्यू दीजिए आप। क्या बोलेंगे आप? हम तो प्राइवेट बड़े ही निराश नजर आ रहे हैं दुमका के लोग। इसलिए निराश आ रहे हैं कि शिक्षा का व्यवस्था यहाँ बहुत लचर है। शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम बेकार है यहाँ का। कोई भी पार्टी आते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तुरंत कुछ भी हुआ तुरंत रेफर करते हैं। उसका जगह ज्यादा हम भी है, छोटा मोटा बीमारी होता है तो डायरेक्ट बाहर चले जाइए। और शिक्षा न स्वास्थ्य सुविधा है, न एजुकेशन है, एकदम बेकार है। क्योंकि मैं खुद ही प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। ट्रांसपोर्टिंग की भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। पूरे भारत में राज ट्रांसपोर्ट चलती ही थी, अब झारखंड में बंद कर दिया गया। झारखंड इतना गरीब तो नहीं था, इतना ये संवैधानिक नहीं था कि हमारी को मूल सुविधा जो ट्रांसपोर्ट का है वो स्टेट बस बंद कर दिया गया। और कहा गया कि अभी कहा जाता है डबल इंजन की सरकार बनाई और हम विकास करेंगे। तो इसके पहले डबल इंजन की सरकार में हमारा दुमका का एम्स और हवाई अड्डा दोनों चला गया, और विकास में फिर कैसे हम डबल इंजन पे विश्वास करें? बताइए किस पे विश्वास है? वही तो जनता भी समझ में कि नहीं समझ पाती कि करे किस पे विश्वास। किसी ने, सबने छला है, सबको मौका दिया, सबने छला है, और किसी ने विकास दुमका को नहीं किया है।
चाहे कोई भी हो, इसीलिए दुमका की विकास की बहुत जरूरत है। लेकिन क्या कोयला के लिए जमीन मिल गया, क्योंकि तेरी मेरी कोयला में होता है, लेकिन जमीन का अस्पताल बनने के लिए सुविधा नहीं मिल सकती थी। एम्स यहाँ दुमका में नहीं हो सकता था, या हवाई अड्डा दुमका में हो सकता था, उसके लिए जमीन तो प्रयास करते कोई पार्टी, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, आंदोलन तो कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। चलिए धन्यवाद आपका भी, आप लोग आए, दुमका की बातों को जनता के बीच, नेताओं के बीच ले जाएंगे, आपको चलिए धन्यवाद। बेहद शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए भी कि ये जो उप राजधानी है दुमका, इसमें कितना विकास हुआ है। तो देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे। हम इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनावी भ्रमण पर निकले हुए हैं, दुमका में मौजूद है, आम लोगों से बात कर रहे हैं कि 25 साल झारखंड के हो चुके हैं और इस 25 साल में उप राजधानी दुमका की स्थिति क्या है, विकास कहां तक पहुंचा है। आपने खुद सुना कि क्या कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि नेता जो है सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, उप राजधानी चुप राजधानी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।